हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम आगे अपनी जो बैलेड है, पोएम है, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें इस पेज के सेकंड पैराग्राफ से अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी थी। Willows whiten, aspens quiver, little breezes dusk and shiver through the wave that runs forever by the island in the river। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, ये जो पोएम है बच्चों बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी है। मैंने आपको बताया था अराउंड 18th सेंचुरी ये लिखी गई है, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो फर्स्ट 4 लाइन्स मैंने आपके लिए रीड की। विलोज वाइटन एस्पेंस क्विवर। तो विलोज एक टाइप के ट्री होता है जिसकी लीव्स क्या होती हैं बच्चों, वाइट कलर की होती है नीचे साइड पे। तो जब हवा चलती है तो वो लीव्स क्या हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं, वो पूरा प्लांट कैसा लगने लग जाता है, वाइट लगने लग जाता है। एस्पेंस क्विवर, एस्पेंस भी एक प्लांट है जिसकी लीव्स बहुत हल्की होती हैं। तो हल्की सी भी हवा चलेगी बच्चों तो क्या होगा, वो कांपने लग जाएगा। यही आपकी नेक्स्ट लाइन में लिखा है, लिटिल ब्रीज डस्क एंड शिवर। फिर आगे पढ़िए, थ्रू द वेव्स दैट रन फॉर एवर बाय द आइलैंड इन द रिवर फ्लोइंग डाउन टू कैमलॉट, 4 ग्रे वॉल्स एंड 4 ग्रे टावर्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे अब उस रिवर की बात की गई है कि उस रिवर में जो ये आइलैंड, हमने जो इस आइलैंड की बात की है उसके कैमलॉट के थ्रू के पास ये आइलैंड है, कैमलॉट आइलैंड है, वहाँ से जो रिवर निकल रही है वहाँ पे बच्चों एक टावर है, 4 ग्रे वॉल्स हैं, 4 ग्रे टावर्स हैं, overlook a space of flowers and the silent isle embowers the lady of Shalott। तो यहाँ पे जो लेडी ऑफ शैलॉट है, शैलॉट की जो लेडी है, यहाँ पे उसका वो जहाँ रहती है उस जगह के बारे में बताया गया है कि वो कितने मिस्टीरियस तरीके से रहती है। जैसे आपको पता होगा पुराने ज़माने में जो विमेन होती थी उनको इतनी छूट नहीं दी जाती थी कि वो बाहर के वर्ल्ड को देख सकें। तो एक टावर में आप मान लीजिए वो उसकी लाइफ थी, वो लेडी ऑफ शैलॉट उसमें रहती थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बाय द मार्जिन willow wheeled slide the heavy barges trailed। तो बाय द मार्जिन्स आपके लिए रिवर बैंक के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये आइलैंड्स के पास से जो रिवर अभी गुजर रहा है इसकी मार्जिन्स पे क्या है, विलो है। विलो मतलब विलो का जो पेड़ होता है बच्चों, उससे ये पूरी वेल्ड है, ढकी हुई है उसका किनारे। स्लाइड द हैवी बार्जेस, तो जो हैवी बोट्स हैं, जो कार्गो से लदी हुई बोट्स हैं, वो यहाँ इस रिवर पे स्लाइड हो रही हैं। ठीक है, बाय स्लो हॉर्सेस एंड अनहेल्ड। तो क्या होता है जब ये आते हैं इस आइलैंड्स पे, तो इनको क्योंकि ये बहुत भारी है एंड इनको हॉर्सेस कैरी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे चला के आ रहे हैं। एंड अनहेल्ड का मतलब होता है इनके स्वागत के लिए कोई नहीं है, कोई चिल्ला के शाउट करके इनका स्वागत नहीं करता। द शैलर फ्लिथ सिल्किन सेल्ड स्किमिंग डाउन टू कैमलॉट। तो यहाँ पे अगेन फिर उस शैलॉप, उस बोट की बात की गई है कि वो धीरे से उसकी स्किम करके उसके सरफेस पे तैरती हुई कैमलॉट पे आ गई है। बट हु हैड सीन हर वेव हर हैंड। हैथ का मतलब बच्चों ओल्ड इंग्लिश में हैथ होता है हैज़, जो आजकल हम लोग हैज़ बोलते हैं वही ओल्ड इंग्लिश में होता है हैज़। ठीक है, बट हु हैज़ सीन हर वेव हर हैंड। यहाँ हर किसकी बात हो रही है, हम लेडी ऑफ शैलॉट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो ये जो बोट्स हैं, ठीक है, ये बोट्स कार्गो से लदी बोट्स जिसको हॉर्सेस खींच के ला रहे हैं, ये कैमलॉट पहुँच चुकी हैं। बट क्या किसी ने लेडी ऑफ शैलॉट को अपना हाथ वेव करते हुए देखा है, क्या किसी ने उसका स्वागत करते हुए देखा है। ठीक है, और at the casement seen her stated, or is she known in all the land the lady of Shalott। तो अब ऑथर क्या कहता है कि और at the casement, या फिर उसको कहीं देखा है किसी ने। केसमेंट बच्चों होता है आपकी विंडो, क्या किसी ने उसको हाथ हिलाते हुए देखा है, या किसी ने उसको विंडो पे देखा है, या फिर वो पूरे लैंड में जानी जाती है। हाँ, वो सारी जगहों
मतलब पूरी जो जगह है कैमलॉट, वहाँ पे जानी जाती है द लेडी ऑफ शैलॉट। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है। यहाँ बच्चों बहुत सारी मिस्ट्री दिखाई गई है कि लेडी ऑफ शैलॉट को किसी ने देखा नहीं है। आगे आप देखोगे कि उसकी आवाज़ केवल लोगों ने सुनी थी, उसको कभी किसी ने देखा नहीं था। इसके अलावा आपको एक और स्टोरी भी है, मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन के लिए बच्चों इसको बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, एक एक वर्ड का मीनिंग देखो, हार्ड वर्ड्स लिखो, वर्ड मीनिंग्स पढ़ो, यही आपका असाइनमेंट है।